कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वांडा विजन के लास्ट एपिसोड की और साथ में एक्सप्लेन करेंगे कुछ हिडन चीज़ों को। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फाइनली एपिसोड 9 आ ही गया और जितनी भी थ्योरीज हम सब ने सोची थी उनमें से एक भी सच नहीं हुई। लेकिन चलिए सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं एपिसोड 9 का। ये एपिसोड शुरू होता है अगाथा और वांडा की फाइट से, जहां अगाथा वांडा की पावर्स एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी व्हाइट विजन की एंट्री होती है, लेकिन वो वांडा को मारने की कोशिश करता है और हेक्स विजन आता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ क्विक सिल्वर या फेक पिएत्रो मोनिका के साथ उसके घर में बंद है। फिर विजन वर्सेस विजन फाइट कंटिन्यू होती है। ये फाइट सीन्स बहुत ही अमेजिंग थे। वहाँ अगाथा वांडा को ये दिखाती है कि वो स्कारलेट विच है, लेकिन वांडा ये सब नहीं मानती और यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का हिंट दिखता है। अगाथा वांडा से कहती है कि तुम्हारी पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा है। सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर अगाथा उसे दिखाती है कि उसने कितने सारे लोगों को ट्रैप करके रखा हुआ था अपने बनाए टाउन में। वहाँ मोनिका को ये पता चलता है कि क्विक सिल्वर पिएत्रो नहीं बल्कि रैल्फ बोनर है, मतलब नाम में ही बोनर। वाह। वहाँ वांडा हेक्स को खत्म करना शुरू कर देती है, लेकिन विजन और अपने बच्चों की हालत देखकर वो रुक जाती है। इसी का फायदा उठाकर हेवर्ड हेक्स में घुस जाता है और वांडा विजन और बच्चे सब इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ हेक्स विजन व्हाइट विजन से कहता है कि मैं असली विजन नहीं हूँ और व्हाइट विजन को उसकी सभी मेमोरीज वापस कर देता है। इससे होगा क्या, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर अगाथा और वांडा की एक एपिक फाइट होती है, जहां वांडा अगाथा को उसकी पावर्स देने के लिए मान जाती है। वांडा की सारी पावर्स लेने के बाद अगाथा वांडा को मारने के लिए अपना मैजिक यूज करती है, लेकिन यूज नहीं कर पाती। तब वांडा अगाथा से ये कहती है कि ये स्पेल तो उसने अगाथा से ही सीखी है। याद करो एपिसोड 8 में जब अगाथा के सामने वांडा अपना मैजिक यूज नहीं कर पाई थी, वहाँ अगाथा ने सेम स्पेल यूज की थी। वही वांडा अगाथा से कहती है कि उसे खुद भी पता है कि वो ही स्कारलेट विच है और वांडा अगाथा की सभी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें स्कारलेट विच अपने फुल ड्रेस में पहली बार दिखती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग सीन था। और फिर वो अगाथा को दोबारा से एग्नेस बना देती है। फिर वो धीरे धीरे हेक्स को खत्म करना शुरू कर देती है और अपने बच्चों से कहती है कि थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज योर मॉम। जिससे ये पता चलता है कि उन बच्चों को वांडा ने नहीं बनाया था, बल्कि वो खुद वांडा के बच्चे बनना चाहते थे और ये दोनों शायद सच में मेफिस्टो के दो सोल्स होंगे। वहाँ हेक्स धीरे धीरे खत्म होता है और वांडा और विजन एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। जाते जाते विजन ये कहता है कि क्या पता अब वो किस फॉर्म में वापस आए। ये हिंट विजन की वापसी का हो सकता है। याद करो कि हेक्स विजन ने अपनी सारी मेमोरीज व्हाइट विजन में ट्रांसफर कर दी हैं। उसके बाद मिड क्रेडिट सीन्स में एक स्क्रल मोनिका से ये कहती है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है स्पेस में, और ये और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी है। फिर ये पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां वांडा दूर कहीं जगह चली गई है और फिर कैमरा एक दूसरे रूम में जाता है जहां स्कारलेट विच डार्क होल्ड को पढ़ रही है। सच बताऊं तो सबकी तरह मैंने भी लास्ट एपिसोड से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। टॉप 10 थ्योरीज की वीडियो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के इंस्टाग्राम पेज पर भी डाली थी। मैं ये चाहता था कि पिएत्रो एक्समैन यूनिवर्स का क्विक सिल्वर बन के सामने आए, ताकि एक्समैन की भी मार्वल यूनिवर्स में एंट्री हो जाए। सबसे अमेजिंग थ्योरी जो मैंने देखी थी वो थी सीक्रेट एरोस्पेस इंजीनियर की, और वो सीक्रेट एरोस्पेस इंजीनियर था रीड रिचर्ड्स। लेकिन वो थ्योरी भी अल्टीमेटली फेल हो गई। मेफिस्टो के पीछे सब पागल थे कि उसकी भी एंट्री होगी, लेकिन घंटा वो भी नहीं आया। डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो होगा ये तो ऑलमोस्ट सब ही मान रहे थे, लेकिन सिर्फ सॉर्सरर सुप्रीम डायलॉग में ही उसे निपटा दिया। वैसे छोटा सा कैमियो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का होता तो मज़ा ही अलग होता। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में जब स्कारलेट विच डार्क होल्ड को पढ़ रही थी, तब जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था वो डॉक्टर स्ट्रेंज का ही था, जिससे ये पता चलता है कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर रहेगा आगे। अब अगर हम पोस्ट क्रेडिट सीन को स्लो करके देखें तो हमें वांडा के पीछे दो ब्राइट रेड आइज दिखती हैं। क्या पता ये आइज मेफिस्टो का हिंट हो। और साथ में वांडा को अपने ट्विन बच्चों की आवाज भी सुनाई देती है जहाँ पे वो हेल्प मॉम बोल रहे थे। तो ये हो सकता है कि ये दोनों ट्विंस सच में मेफिस्टो के सोल से ही बने हों, और शायद ये कहानी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाइट विजन, जिसके पास अब सभी पुरानी मेमोरीज आ चुकी हैं, वो आखिर कहाँ चला गया। शायद ये हमें वांडा विजन के सीजन 2 में देखने को मिले या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में।
वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो गलती हम सब व्यूवर्स की भी है। हमने ही इतनी सारी हाइप क्रिएट कर ली कि ये लास्ट एपिसोड थोड़ा सा फीका पड़ गया। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि फाइनल एपिसोड बहुत ही अच्छा था और एंडिंग भी अच्छी थी। डिज्नी ने एक बहुत ही अमेजिंग और नए तरह का शो बनाया है, जिससे इंस्पायर होकर शायद और भी शो बनने लगे। वैसे 19 मार्च को डिज्नी पर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी आ रहा है और उसके बाद 11 जून को लोकी सीजन 1 आएगा। MCU तो अब सीरीज में भी अपने पैर जमाने में लग गया है। क्या आप लास्ट एपिसोड से खुश हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ में आप मुझे ये भी बताओ कि आप 5 में से वांडाविजन को कितने स्टार्स दोगे। एक्सप्लेनेशन इंस्टाग्राम पर भी है, तो उसे चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप काम।